पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इसके चलते राजनीतिक पारा चरम पर है। राज्य की 294 सीटों के लिए होने वाले इस संग्राम में कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र के जरिए बड़ा दांव चला है। इसमें पार्टी ने बंगाल की जनता को साधने और चुनाव में बढ़त हासिल करने के मकसद से कई वादे किए हैं। तो क्या है कांग्रेस के इस न्याय पत्र में और इससे कांग्रेस को कितना मिल रहा है फायदा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोलकाता में कांग्रेस का आधिकारिक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र के जरिए बंगाल के त्रिकोणीय मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चला है। पार्टी ने खास तौर पर 5 बिंदुओं पर फोकस किया है। महालक्ष्मी योजना, गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसे टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना का बड़ा जवाब माना जा रहा है। युवाओं को पहली नौकरी, हर डिग्री या डिप्लोमा धारक युवा को 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1 लाख रुपए मानदेय का अधिकार मिलेगा। एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। श्रमिकों को राहत, मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाकर 400 रुपए की जाएगी और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के लिए राज्य में जाति आधारित जनगणना करवाई जाएगी। आज वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी समस्या मैंने जैसा कहा कि बेरोजगारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वह राज्य छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। हमारा बंगाल मैनिफेस्टो इस चुनौती का ठोस जवाब देता है। इसके तहत बंगाल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी और स्किल डेवलपमेंट के साथ एआई एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट, इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को बेनिफिशियरी नहीं, ड्राइवर का इकोनॉमी माना जाएगा और वो लोग इकोनॉमी को डेवलप करने में अपना हाथ बटाएंगे, मजबूत करेंगे। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट को हमारा महत्व है। हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। महिलाओं को पीजी तक फ्री एजुकेशन देंगे, जिससे वो सशक्त हो सके। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे और हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया जाएगा, ताकि हर नागरिक को सस्ती और बेहतर हेल्थ केयर मिल सके। फार्मर वेलफेयर, किसानों के लिए 15,000 वार्षिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी और बेहतर प्रोक्यूरमेंट सिस्टम सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि उनकी आय और सुरक्षा दोनों बढ़ सके। लॉ एंड ऑर्डर, हमारा मैनिफेस्टो स्पष्ट करता है कि अपराधी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाया जाएगा और चुनाव निष्पक्ष कराए जाएंगे। बंगाल को पार्टी राज से निकालकर रूल ऑफ लॉ की दिशा में ले जाना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह घोषणा पत्र जनता के साथ एक अनुबंध है। कांग्रेस का लक्ष्य उन गरीबों को साधना है जो टीएमसी के भ्रष्टाचार और बीजेपी के ध्रुवीकरण से दूर एक विकल्प चाहते हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी अपनी पुरानी कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा सोनार बांग्ला और 5 लाख नौकरियों के वादे के साथ मैदान में है। जैसा आप जानते हैं कि बंगाल की 294 सीटों पर 2 चरणों में वोट पड़ेंगे। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को तो दूसरे चरण का 29 अप्रैल को होगा और नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता किस पार्टी के वादों पर मुहर लगाती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।